बंधन का तो बंधन का अर्थ होता है पिंजरे में रखना, अपने कब्जे में रखना, उसे मुक्त ना करना, स्वतंत्र ना होना। बंधन क्या होता है? स्वतंत्र ना होना। लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। बंधन का अर्थ होता है मुक्त ना होना, स्वतंत्र ना होना। ठीक है? किसी के अंडर में रहना, अपने अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य ना करना, जो हमारे मन में है वो कार्य हम नहीं कर पाए, तो वो होता है बंधन में रहना। और बंधन का अपोजिट क्या होता है, यानी कि उसका विलोम क्या होता है? स्वतंत्र रहना। स्वतंत्र, जो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सके उसे बोलते हैं स्वतंत्र रहना। ठीक है? तो इसमें इस चैप्टर में, इस पाठ में आपको बताया है बंधन का सुख। तो अपने किसी के अधिकार में रहना, अपने स्वतंत्र ना रहना, उसका सुख क्या होता है? ठीक है? तो इसमें एक तोता और मैना कहानी है, तोता और मैना, जिसमें तोता और मैना आपस में संवाद कर रहे हैं बंधन के बारे में, कि जिस बंधन में वो तोता रह रहा है उस बंधन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो ये बंधन उस तोते के बारे में है। आपको पता है ना कि पिंजरे में, सबसे ज्यादा पिंजरे में हमारे देश में कौन सा पक्षी पाया जाता है? जो सबसे ज्यादा पिंजरे में पाया जाता है वो हमारा होता है तोता, है ना? तो तोता जो सबसे ज्यादा पिंजरे में पाया जाता है, उस तोते का और मैने का इसमें संबंध है, जिसमें तोता मैना सोचती है कि तोता पिंजरे में रहकर विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है, तो ये बहुत सुखी है पिंजरे में। मैना उससे बोलती है कि बहुत सुखी है पिंजरे में, और मैं जंगलों में भटकती हूँ, पेड़ पर भटकती हूँ, और अपने भोजन के लिए मुझे बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मैना बोल रही है, मैना को लगता है कि ये स्वतंत्र जीवन जो मैं जी रही हूँ उससे अच्छा जीवन जो है वो पिंजरे में है। वो तोता से ये सब बोलती है, लेकिन तोता बोलता है अगर तुम्हें पिंजरे में अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि पिंजरे का जीवन बहुत सुखदायी है, तो तुम मेरी जगह पिंजरे में रहकर देखो और मैं तुम्हारी जगह बाहर के जीवन का सुख लूंगा। तो 4 दिन के लिए तोता मैना को पिंजरे में छोड़कर चला जाता है। फिर क्या होता है? मैना पिंजरे में रहकर सारे सुख प्राप्त करते हुए भी, अच्छा भोजन उसे मिलता है, अच्छे टाइम पर खाना उसे मिलता है, ये चीज प्राप्त होकर भी वो सुखी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, अपनी मर्जी से उड़ नहीं पा रही है। तो इस पाठ में इस पाठ का ये सारांश है, जिसमें तोता और मैने का संवाद बताया गया है। ठीक है? अब मैं इनकी पंक्तियां पढ़ते हुए मैं इसका भावार्थ बताऊंगी। लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना? बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल जाता जो ये पिंजरे का बंधन। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, तब जाकर 2-4 अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। ओके, लिसन। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना? तो कवि इस कविता में किसका संवाद है? तोता और मैना। तो इस कविता में पिंजरे के तोते से, पिंजरे में कौन बंद है? तोता। तो पिंजरे के तोते से कौन बोलती है? छत पर बैठी हुई मैना। छत पर बैठी हुई मैना पिंजरे के तोते से बोलती है, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना? कि तुम पिंजरे में बहुत मजे से रहते हो, आनंद से रहते हो। ये सच है ना कि तुम्हें पिंजरे में रहते हुए सब कुछ मिल जाता है, आनंद है, तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं है, किसी चीज की परेशानी नहीं है, तो तुम पिंजरे में बहुत मजे से रहते हो। अगेन यू लिसन। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना? तो मैना बोलती है, छत पर बैठी मैना बोलती है तोते से कि तुम पिंजरे में बहुत आनंद से
रहते हो। नेक्स्ट लाइन, बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल जाता ये पिंजरे का बंधन। इसमें एक वर्ड है आपका भांति भांति। भांति भांति, तो भांति भांति का अर्थ होता है अलग अलग, विभिन्न प्रकार का। ठीक है, इसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार का। भांति भांति का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार का। ओके, तो बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन। व्यंजन भी भोजन, भोजन। तो मैना बोलती है बैठे बैठे मिल जाती हैं भांति भांति के व्यंजन, कि तुम्हें पिंजरे में बैठे बैठे विभिन्न प्रकार के भोजन मिल जाते हैं। काश मुझे भी मिल जाता जो ये पिंजरे का बंधन। तो मैना बोलती है कि पिंजरे में बैठे बैठे तुम्हें सभी प्रकार का, विभिन्न प्रकार का भोजन मिल जाता है। तो मैंने की इच्छा होती है तो काश मुझे भी ये पिंजरे का सुख, पिंजरे का बंधन मिल जाए, ताकि मुझे भी बैठे बैठे भोजन मिल जाए। मैना बोलती है कि पिंजरे में बैठे बैठे तुम्हें सारे सुख मिल जाते हैं, काश मुझे भी, वो ईश्वर से प्रार्थना करती है, काश मुझे भी ऐसा बंधन मिल जाए कि मैं भी बैठे बैठे भोजन खाऊं, मुझे हर तरह का सुख मिले। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। लिसन अगेन, भोजन और जल तलाश में। लिसन केयरफुली दिस लाइन, यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ द पोयम। ओके, भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। अब मैना बोलती है तोते से, भोजन और जल की तलाश में, भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते रहते हैं। भोजन और जल की तलाश को हम खोजते रहते हैं कि हमें कहीं भोजन मिल जाए, हमें जल मिल जाए, हम दिन रात भटकते रहते हैं। तब जाकर दो चार अन्न कण, यानी कि पूरा दिन और रात भटकने के बाद तब जाकर हमें थोड़ा सा भोजन हमें नसीब होता है, हमें प्राप्त होता है। पल्ले पड़ना मतलब प्राप्त होना। ठीक है, पल्ले पड़ना प्राप्त होना। ओके, देन तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। दिन रात भटकते हैं हम भोजन की तलाश में, एक जगह से दूसरी जगह, तब जाकर पूरा दिन पूरी रात मेहनत करने के बाद हमें थोड़ा सा भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें मैना को किसका जीवन अच्छा लग रहा है? तोते का जीवन अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसे पिंजरे में बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, ना उसे कहीं जाना पड़ रहा है, ना खोज करनी पड़ रही है। तो उसे पिंजरे में रहना मैना को बहुत अच्छा लग रहा है। वो चाह रही है कि मैं भी पिंजरे में जाकर रहूं। उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में, हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। चिड़ी मार होते हैं बहेलिया, जो चिड़ियों को मारते हैं, शिकारी से बोलते हैं बहेलिया। बहेलिया। ओके, उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में, हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। हम दिन रात भोजन की तलाश करते हैं, तब जाके हमें थोड़ा सा भोजन नसीब होता है। उस पर भी हमें किसका डर रहता है? चिड़ी मार का, बहेलिया का, कि कहीं ये बहेलिया हमें ना पकड़ ले, हमें मार ना दे, हमें पिंजरे में ना बंद कर दे, इसका हमें डर रहता है कि कहीं। उस पर भी हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में, उस पर भी हमें किसका डर रहता है? चिड़ी मार का डर रहता है।
हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। और वन में, जंगल में जो हिंसक है यानी कि शिकारी जीव जंतु जो है, हिंसक जो शिकारी जीव जंतु है उनका भी हमें डर रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तोता बोला अगर सोचती हो सुख का है बंधन में हो, तोता बोला अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर मैं जाता हूँ वन में। अब यहाँ तोता बोलता है, तोता ने इतनी देर से उसकी बातें सुनी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैना ने उसे बताया, लेकिन तोता पिंजरे में रह रहा था, बंधन में रह रहा था। तब वो अपने विचार रखता है, जब वो बोलता है तोता बोला अगर सोचती हो, तोता बोला मैना अगर तुम सोचती हो सुख है बंधन में, इस पिंजरे में रहना सुख है, इस पिंजरे में रहकर तुम सुख रह सकती हो, सुखी रह सकती हो, मुझे निकालो आओ अंदर मैं जाता हूँ वन में। तो ऐसा करो कि मुझे तुम इस पिंजरे से मुक्त कर दो, मैं बाहर आता हूँ और तुम मेरी जगह इस पिंजरे में रहकर रहो, आकर रहो। ओके, तोता बोला अगर सोचती हो सुख है बंधन में, तोता बोला मैना से कि तुम सोचती हो कि इस पिंजरे में रहना सुख है, इस पिंजरे में रहना सुखी जीवन है, तो मुझे निकालो आओ अंदर मैं जाता हूँ वन में। तो तुम इस पिंजरे को खोलकर मुझे बाहर निकालो, मैं और तुम इस पिंजरे में आकर रहो और सारे सुख लो। तुम ले लो पिंजरे का सुख, मैं लूं जंगल का पीड़ा। तुम ले लो पिंजरे का सुख, तुम इस पिंजरे में रहकर इस पिंजरे के सारे सुख ले लो, टाइम पर आपको भोजन मिलेगा, सारे सुख मिलेंगे। मैं ले लूं जंगल की पीड़ा, पीड़ा में दुख तकलीफ, पीड़ा में दुख तकलीफ। पीड़ा में क्या होता है? दुख तकलीफ। यहाँ पर तोता ने दुख तकलीफ क्यों बोला है? जंगल की दुख तकलीफ क्यों बोला है? क्यों? यहाँ मैना बता रही है कि मुझे भोजन के लिए दिन रात भटकना पड़ता है और उस पर भी चिड़ी मार का खतरा है कि चिड़ी मार हमें ना मार दे और हिंसक जानवर, जंगल के हिंसक जानवर ना मार दे। इसलिए तोता ने जंगल को क्या कहा है? जंगल की पीड़ा। ठीक है, तो तुम ले लो पिंजरे का सुख। तो तोता बोलता है कि तुम इस पिंजरे का सुख ले लो, मैं लूं जंगल की पीड़ा, और जो तुम्हें जंगल में पीड़ा मिल रही है उस पीड़ा को मैं ले लूंगा। बड़े मजे से रहना इसमें, करना निष्दिन क्रीड़ा। क्रीड़ा में खेलना, ओके, देन बड़े मजे से रहना इसमें, करना निष्दिन क्रीड़ा। और जब तुम इस पिंजरे में आ जाओ रहने के लिए तो बड़े मजे से रहना और दिन रात क्रीड़ा करना, दिन रात खेलना। ऐसा कौन कहता है? तोता कहता है मैना से। अब क्या होता है आगे? मैना ने खोला दरवाजा जैसे ही पलछिन में, मैना ने खोला दरवाजा जैसे ही पलछिन में, मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में। ठीक है, मैना ने, अब आगे क्या बात होती है? इतना जब संवाद हुआ तोता और मैना के बीच में, तो मैना क्या करती है? मैना ने खोला दरवाजा, तभी मैना ने क्या किया? पिंजरे का दरवाजा खोला जैसे ही पलछिन में, पलछिन में मतलब एक पल में, पलछिन में एक पल में, पलछिन में एक पल में, जैसे ही मैना ने पिंजरे का दरवाजा खोला, मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया
गगन में उड़ गया, यानी कि आजाद हो गया। 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने की आकाश में ऊंचे तबीयत फट रही थी। लेसन 4 दिन में ही वह मैना, 4 दिन में, सुनो, 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी। 4 दिनों में ही, जब वो पिंजरे में आ गई उसके बाद क्या हुआ, 4 दिन में ही वो मैना 4 दिन में ही अंदर तड़प उठी। इसलिए तड़प उठी बाहर निकलने के लिए, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी कि आकाश में उड़ने के लिए वो फड़फड़ा रही थी, वो बेचैन हो रही थी कब मैं इस पिंजरे से बाहर निकलूं और आकाश में उड़ूं। भांति भांति के भाते ना थे, भांति भांति के भाते ना थे, उसको कोई व्यंजन, ना आराम सुहाता उसको, ना पिंजरे का बंधन। लो अब वही बात आ गई जो तोता बोल रहा था, भांति भांति के भोजन ना थे, उसको कोई व्यंजन, भांति भांति के भाते ना थे, उसको कोई व्यंजन। अब विभिन्न विभिन्न प्रकार के उसके सामने जो भोजन आ रहे थे वो भी उसको अच्छे नहीं लग रहे थे। ना आराम सुहाता, उसे जो पूरा दिन वहां आराम करने के लिए मिल रहा था वो भी सुहा नहीं रहा था, यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सुहाना में अच्छा, सुहाता में आराम, सुहाता, सुहाता में अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसको ना पिंजरे का बंधन, अब ना तो उसको पिंजरे का मिला हुआ आराम सुहाता था, अच्छा लगता था, और ना ही वहां के व्यंजन। ओके, यानी उसको अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसके मन में क्या था कि मैं कब इस पिंजरे से आजाद हो जाऊं और ऊंचे गगन में उड़ूं। ओके, अगेन आई एम टेलिंग दिस चैप्टर समरी। पिंजरे में जो तोता बंद था उसने मैने से कहा, मैने ने पिंजरे के तोते से कहा कि हे तोता, तुम्हें इस पिंजरे में, बंद पिंजरे में बैठे बैठे विभिन्न प्रकार के भोजन मिल जाते हैं और पूरा दिन आराम करना होता है, तो तुम्हारा जीवन इतना सुखमय है, काश मुझे भी ऐसा जीवन मिल जाए कि मैं इस जीवन में रहकर मुझे भी ये सारे सुख मिल सके, इस बंधन में रहकर भी मुझे सारे सुख मिल सके। फिर तोता मैना बोलती है कि मुझे थोड़े से भोजन के लिए ही दिन रात भटकना पड़ता है, दिन रात भटकना पड़ता है, उसमें भी किसका, हिंसक जानवरों का डर है, चिड़ीमार का, बहेलिया का डर है कि वो हमें ना पकड़ लें और मार दे। हमें थोड़े से भोजन के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, हमें इधर उधर भागना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा हमें भोजन मिलता है, और तुम्हें इस पिंजरे में बैठे बैठे विभिन्न प्रकार के भोजन मिल रही हैं, तो मुझे ऐसा जीवन जीना है। ये कहती है, मैना बोलती है तोते से, ठीक है। तो नेक्स्ट, फिर इसकी बातें सुनकर, उसकी इतनी सारी बातें सुनकर, मैना ने जब इतनी बातें बताई, ये सारी बातें सुनने के बाद तोता बोलता है कि अगर तुम्हें ये बंधन सुख लगता है, सुखी लगता है, इस बंधन में रहना सुखी लगता है, तो तुम ऐसा करो कि तुम इस पिंजरे में मेरी जगह आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह जंगल की पीड़ा, जो जंगल की जितनी परेशानी है उसको सहूंगा, वहां रहूंगा। इतना वो मैना से बोलता है। तो मैना क्या करती है, जैसे ही मैना पिंजरे का दरवाजा खोलती है तो तोता मैना को पिंजरे के अंदर कर देता है और खुद आकाश में उड़ जाता है। वो बहुत खुश होता है आजाद होकर, क्योंकि बहुत टाइम से वो पिंजरे में बंद था, ना उड़ पा रहा था, ना अपनी मर्जी की चीजें खा पा रहा था, पूरा टाइम बस आराम करना, कुछ नहीं। एक पक्षी को क्या चाहिए, पूरे आकाश में घूमना, उड़ना, आजाद होना। किसको आजाद होना पसंद नहीं है, सबको आजाद होना ही पसंद है। 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी। क्या हुआ, 4 दिन में ही, 4 दिन नहीं हुए थे उसे कि मैना पिंजरे में तड़प उठी।
किस लिए तड़प उठी? बाहर निकलने के लिए। क्या हुआ? उड़ने को आकाश में ऊंचे तक भड़क रही थी। 4 दिन वो पिंजरे में क्या थी? उसको बाहर उड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए वो क्या कर रही थी? फड़फड़ा रही थी। भांति भांति के भाते नाते उसको कोई व्यंजन। अब पिंजरे में बंद होने के बाद उसको भांति भांति के यानी कि विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे थे, उसको वो भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसको उसको कोई भी व्यंजन, कोई भी भोजन अब अच्छा नहीं लग रहा था, ना आराम सुहाता उसको पिंजरे में पूरा दिन बैठे बैठे आराम मिल रहा था ना, उसे कहीं जाना नहीं था, ना भोजन की तलाश करनी थी, उसे एक ही जगह बैठना था, तो वो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे पिंजरे का बंधन अच्छा नहीं लग रहा। तो बेटा इस चैप्टर में किसके बारे में बताया है? एक बंधन और स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि व्यक्ति बंधन में रहकर कैसा रहता है और स्वतंत्र होकर कैसा रहता है। बंधन में रहकर वो दूसरों के जीवन पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, उसे अपने अपने मन की चीजें करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। टाइम क्या, उसको वो कर ही नहीं पाता है, अपनी मन की बातें शेयर ना करना, उसे जो पसंद है वो उसे पूरा ना कर पाना, ये क्या होता है? बंधन में रहना होता है। स्वतंत्र होना, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तो बंधन में ये फर्क है, स्वतंत्रता में ये फर्क है। तो हमारे जीवन में आप लोग बंधन में रहना पसंद करोगे कि स्वतंत्रता में? स्वतंत्रता। आप लोग स्वतंत्रता में? स्वतंत्र।